नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। स्वच्छता को लेकर नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि से विशेष चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि नगर में कबाड़ से जुगाड़ के प्रोजेक्ट के तहत परिषद के प्रांगण में ही एक पार्क विकसित किया गया है। वहीं परिषद में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए मैजिक वाहन से कचरा कलेक्शन किया जाता है। नगर में स्वच्छता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जी महोदय, आपका परिचय। मैं हेमराज मीना नगर परिषद सुल्तानपुर अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में और विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम देखने लगे। महोदय, स्वच्छता को लेकर नगर परिषद सुल्तानपुर में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार का एक मंशा है और केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छता को लेकर, तो परिषद क्या प्रयास कर रही है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहल और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी और हमारी नगर परिषद की पूरी टीम, स्वच्छता प्रभारी योगेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, नगर के अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं, व्यापारी हैं, सभी मिलकर स्वच्छता के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा के काम कर रहे हैं। और हमारा नगर आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो आपको स्वच्छ दिखेगा। हम लोग फुटपाथ निर्माण कर रहे हैं जिससे रोड पे गंदगी कम हो। आसपास नए जहाँ रोडों की आवश्यकता थी और रोडों का भी अभी काम चल रहा है, उससे भी। और नाली जहाँ नहीं थी तो नालियों का निर्माण कर रहे हैं। लगभग आज हम लोग 80% स्वच्छता की ओर बहुत आगे बढ़ चुके कदम, और आने वाले समय में 100% हमारा लक्ष्य रहेगा कि पूरा क्लीन हमारा नगर स्वच्छ और सुंदर है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करें तो इसके लिए कितनी गाड़ियां नगर परिषद में? हमारे पास अभी 4 गाड़ी हैं जिससे हम डोर टू डोर, हमारे 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में से 4 गाड़ियों को अलग अलग हमारे प्रभारियों ने विभाजित किया है। उसके हिसाब से डोर टू डोर हम कलेक्शन करते हैं। और दिन में भी जो हमारा रोटेशन है उसमें दिन में आवश्यकता पड़ती है तो जहाँ हमारा बाजार का क्षेत्र है उसमें दिन में भी हम लोग कचरा उठाने काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री आवास के लिए नए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। भारत सरकार के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया इस बार के तहत आवेदन हो रहे हैं। हमने नगर परिषद के माध्यम से सभी हितग्राहियों को अनाउंसमेंट के माध्यम से, हमारे वार्ड प्रभारियों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से डोर टू डोर सूचना करा दी है। और ऑनलाइन जिनके भी आवेदन आ रहा है, जो भी दस्तावेज जरूरी है, उस दस्तावेज के आधार पर जो सही पात्र व्यक्ति है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके लिए प्राथमिकता रहेगी कि हम उसको आवास मुहैया कराएं। पुनः परिचय। मेरा नाम है हेमराज मीना, नगर परिषद प्रतिनिधि। महोदय, आपका परिचय। मेरा नाम अशोक सिंह ठाकुर है। मैं यहाँ पर प्रभारी सीएमओ के रूप में पदस्थ हूँ। नगर परिषद सुल्तानपुर जिला राजस्थान। यहाँ स्वच्छता को लेकर किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है। नगर परिषद के क्या प्रयास है? नगर परिषद सुल्तानपुर में शासन की गाइडलाइन के अनुसार स्वच्छता के संबंध में 3 मैजिक गाड़ियों के द्वारा नगर के विभिन्न 15 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का कार्य किया जाता है। प्रातः झाड़ू लगती है पूरे शहर में, दोपहर में शहर की नालियों की स्वच्छता का कार्य किया जाता है एवं शाम को व्यवसायिक क्षेत्र में रात्रिकालीन सफाई का कार्य भी नगर में किया जाता है। एवं स्वच्छता के संबंध में पिछले दिनों फील्ड स्तर का सर्वेक्षण कार्य की टीम आई थी, जिसके द्वारा सर्वेक्षण यहाँ का किया जा चुका है। आने वाले भविष्य में शासन के निर्देशानुसार जीएफसी और ODF++ का सर्वेक्षण होना बाकी है। उसकी डेट आने पर ODF++ और GPS की जो सर्वे टीम आएगी उसका भी सर्वेक्षण नगर में कराया जाएगा। उसकी हमारे स्वच्छता कर्मियों के द्वारा तैयारी की जा रही है और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आने वाली स्वच्छता जीएफसी और ODF+ की टीम को हम उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हम पूरा सहयोग करेंगे और शहर को ODF++ भी बनाएंगे और जीएफसी में भी अच्छी रैंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सफाई मित्रों की संख्या कितनी होगी हमारे परिषद में?
जहाँ पर सफाई मित्रों की संख्या लगभग 54 है, जिनके द्वारा विभिन्न वार्डों में सफाई का कार्य किया जाता है एवं कुछ सफाई मित्रों का सहयोग हम अन्य कार्यों में भी लेते हैं, जैसे कि फायर गाड़ी में भी हम स्वच्छता कर्मियों का काम लेते हैं एवं कचरा गाड़ी में संग्रहण में भी हम उनका सहयोग लेते हैं और कुछ स्वच्छता मित्रों का सहयोग हम शहर से प्राप्त कचरे के सेग्रीगेशन में भी लेते हैं। बोले प्रधानमंत्री आवास को लेके भी केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास की, तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की जो पूर्व में सूची है उनको कितने लोगों को आवंटन हो चुका है और कितनी प्रतीक्षारत है नगर परिषद? नगर में पूर्व में मैंने मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 1300 हितग्राहियों को की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें से हमने लगभग मतलब 85% आवासों को पूर्ण कर लिया है। शेष 15% आवास जो है वो अपूर्ण है। अपूर्ण होने का कारण ये है कि कुछ लोगों के द्वारा शासन द्वारा राशि देने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में हम बार बार उनसे संपर्क कर रहे हैं कि शेष कार्य को आप पूर्ण कर ले, जिसकी वजह से आवास की पूर्णता हो जाए और हम शासन को के स्वीकृत आवासों को 100% पूर्ण कर सकें। एवं आवास का द्वितीय फेज भी प्रारंभ हो गया है, जिसके संबंध में ऑनलाइन आवेदन हमें प्राप्त हुए थे। शासन के निर्देशानुसार उन ऑनलाइन आवेदनों को हम एकत्रित करके उसका सर्वे का कार्य भी एसडीएम साहब के आदेश से दल गठित करके इस नगर में किया जा रहा है एवं हम हितग्राहियों से दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं। इसके पश्चात उसकी जांच और वेरिफिकेशन करने के बाद में स्वीकृत पात्र हितग्राहियों को की स्वीकृति के लिए हम डीपीआर बनाकर शासन को भेजेंगे। जिन पात्र हितग्राहियों ने अभी तक आवास की पहली किस्त मिलने के बाद भी उसको पूरा नहीं किया है, उनको लेके कोई नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं क्या? जिन लोगों ने मतलब राशि प्राप्त शासन से राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास पूर्ण नहीं किया है, उनको हम समय समय पर नोटिस दे रहे हैं और लगभग हमने अंतिम सूचना पत्र भी उनको दे दिया है। इसके पश्चात भी आवास वो पूर्ण नहीं करते हैं तो हम उनसे शासन द्वारा दी गई राशि की वसूली के लिए हम तहसीलदार महोदय को आरसीसी जारी करके उनसे वसूली का कार्य भी हम करेंगे। पुनः परिचय आपका? मैं अशोक सिंह ठाकुर, प्रभारी नगर परिषद सुल्तानपुर, जिला रायसेन। धन्यवाद।